बसही प्रयागा। भारद्वाज जी प्रयागराज में रहते थे। वहां सभी संत जन आए। वहां पर याज्ञवल्क्य जी भी आए। ये याज्ञवल्क्य जी की बड़ी अद्भुत चर्चा है। ये याज्ञवल्क्य जी कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक बार ब्रह्मा जी कोई यज्ञ कर रहे थे तो ब्रह्मा जी की पत्नी को आने में जरा देर हो गई और यज्ञ करने का मुहूर्त निकला जा रहा था। तब वहां पर एक गोप कन्या खड़ी थी। उस गोप कन्या को गाय के मुंह में डालकर उसकी योनि से उसे निकाल दिया। और वह कहते हैं ब्राह्मण का कुल और गौ माता का कुल एक होता है। तो उस गोप ग्वाल कन्या को मुख से डालकर और तुरंत की तुरंत कन्या गौ माता की गर्भ से बाहर आई। तो वो ब्राह्मण बनके ब्रह्मा जी ने, देखो वो ब्रह्मा है, उस कन्या को अपने बगल में बिठा लिया ब्रह्मा जी ने। उसी कन्या को हम गायत्री माता कहते हैं। उसी कन्या को हम गायत्री को बिठा लिया अपनी पत्नी के रूप में, क्योंकि पत्नी को लेट हो रहा था और यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। तो ब्रह्मा जी तो सर्व सामर्थ्य, उन्होंने बिठा लिया। जब उनकी पत्नी सावित्री आई, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी आई, उन्होंने कहा अच्छा मेरे साथ मेरे होते हुए आप दूसरी स्त्री के संग बैठे हैं, श्राप दे दिया। अच्छा देखो पति को जाने पहचाने बिना श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। जाओ आप संसार में सामान्य पुरुष बनकर जन्म लो और कामी बन जाओ, कामी हो जाओ, क्योंकि तुम स्त्रियों को बिठाल रहे हो। जबकि ब्रह्मा जी ने समझाया कि आपको आने में लेट था तो मैंने इसे बिठा लिया। और ब्रह्मा तो ब्रह्मा है। श्राप के कारण वही ब्रह्मा जी याज्ञवल्क्य बन करके प्रकट भये और जो राम कथा कह कह करके सुना करके राम कथा का प्रचार करके अपने आप को पावन कर लिया। ऐसे याज्ञवल्क्य जी स्वयं ब्रह्मा हैं। आज याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज ऋषि ने चरण पकड़ के कहा कि सुनो प्रभु, एक बात जरा हमें बताइए। क्या बताएं? भरद्वाज जी ने कहा कि सुनिए, ये राम कौन है? एक राम दशरथ जी के बेटा हैं, एक राम वो हैं जो सीता माता के प्रेम में बन बन भटक रहे हैं। आप बताओ आप किस राम का ध्यान करते हैं? शंकर जी एक राम का ध्यान करते हैं, एक राम दशरथ जी के बेटे हैं, एक राम जंगल में सीता सीता कह के भटक रहे हैं। अब ये तीन राम हैं कि एक ही तीन रूप में है? तब याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्मा जी से कहा, भरद्वाज जी से कहा, जो प्रश्न आपने कहा यही प्रश्न एक बार माता सती, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा। तो पूरी कथा सुना दी कि पार्वती पहले माता सती हुआ करती थी। एक बार की बात है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार क्या हुआ, एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी माता सती को लेके कथा सुनवाने गए। कहां? अगस्त जी के आश्रम में। अगस्त जी के पास जब गए भगवान शंकर
तो माता सती जब गई और शंकर जी गए तो अगस्त जी ने शंकर जी का बड़ा सम्मान किया। भगवान शंकर के चरण धोए। अब सती को लगा ये कैसे वक्ता है, श्रोता के पांव धो रहे हैं। कई बार ना हमारी सरलता का लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं। भगवान श्री अगस्त जी इतने सरल थे कि उनके यहाँ भगवान शंकर कथा सुनने जाते थे, और जब शंकर जी कथा सुनने आए तो श्रोता अर्थात शंकर जी के चरण धोकर अगस्त जी ने पी लिया। माता सती को लगा ये क्या कथा सुनाएंगे। इसका तात्पर्य यही है कि कथा सुनाने वाले वक्ता पर आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो कथा समझ में नहीं आएगी। अब कथा हुई, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। सबने कथा सुनी, शंकर जी ने बड़े आनंद से कथा सुनी, और जब कथा पूरी हुई तो शंकर जी जाने लगे। अच्छा, शंकर जी कथा सुन रहे थे और माता सती यहां वहां देख रही थी ऐसे ऐसे। कई लोग कथा सुनते हैं और कई लोग कथा नहीं सुनते। उनमें एक माता सती हैं जो कथा नहीं सुन रही थी। जब कथा सुनाकर अगस्त जी ने कहा कथा हो गई, शंकर जी ने कहा विदा कीजिए, अब विदा हो रहे हैं। तो शंकर जी जब सती के साथ गए तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दाक्ष कुमारी। जब माता सती आई तो जगत जननी, क्या क्या संबोधन है, संग सती जग जननी भवानी। जब आई तो आने में लगा कि ये कथा सुनने आई, अच्छे से सुनेंगी, पर कथा तो सुनी नहीं, बस यहाँ वहां संदेह करती रही, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये क्या कथा है, ये त्रुटि है कथा में। तो वहां पर लिखा है दक्ष कुमारी। अब ये दक्ष कुमारी हो गई, क्योंकि दक्ष जैसे अहंकारी है, उनकी बेटी जैसा पिता वैसी बेटी, इनके अंदर श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। अब क्या करें। अब शंकर जी बोले कोई बात नहीं, चलो हमारे संग। शंकर जी लेकर गए। अच्छा, उसी समय वो त्रेता युग चल रहा था। राम जी जंगल में सीता माता की खोज कर रहे थे। रावण सीता माता को चुरा चुका था। राम जी सारी चारों तरफ कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी सबसे पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, सीता। अच्छा, राम जी सीता की खोज कर रहे हैं और ऊपर से शंकर जी ने देखा, अरे ये राम जी, इनकी अभी अभी हमने कथा सुनी। तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। बड़े प्रेम से शंकर जी ने प्रणाम किया, राम जय सच्चिदानंद जग पावन, हे जग पावन, जग को पावन करने वाले, हे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय, हे सच्चिदानंद आपको प्रणाम। अब सती को लगा, भोलेनाथ जी से कहा, क्यों जी आप ये प्रणाम किसे कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा, ये राम जी हैं, अभी अभी जिनकी हमने तुमने कथा सुनी, ये वही भगवान हैं। अच्छा देखो कथा सुनने का फल क्या है। शंकर जी ने कथा सुनी राम की और आगे चले तो राम का झट से दर्शन हो गया। मतलब भगवान की कथा का फल है भगवान का दर्शन, करा दिया सदर्शन शंकर जी ने श्रद्धा से कथा सुनी तो दर्शन हुआ, जबकि माता सती ने संदेह से कथा सुनी, कथा सुनकर संदेह हुआ। और जब भगवान पर संदेह होता है तो संशयात्मा विनश्यति, भगवान संदेह का विषय नहीं है मेरी माँ।
मैया जी, ओ मेरी मैया, भगवान संदेह का नहीं, भगवान तो श्रद्धा का विषय है। शंकर जी ने श्रद्धा से सुनी तो राम जी का दर्शन हो गया, जबकि माता सती ने श्रद्धा से नहीं सुनी तो राम जी खड़े हैं, शंकर जी कह रहे हैं कि ये भगवान है, पर सती जी को समझ में नहीं आ रहा। सती जी को लगा ये कैसे भगवान, भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए दर दर ठोकर क्यों खाते, भगवान होकर ये थोड़ी कहते कि हे पशु पक्षी तुम बताओ मेरी पत्नी का, ये तो कोई पागलों की हरकत लगती है। माता सती को लगा कि आपने कोई ज्यादा भांग वांग पी ली है, इसीलिए आपको कुछ का कुछ लग रहा है। अब लो, एक तो माता सती को भगवान पर विश्वास नहीं है, दूसरा अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती जा रही है। देखो, जब अविश्वास पैदा होता है ना, तो उस अविश्वास से क्या क्या होता है उसका परिणाम बोलूंगा। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, सती यही राम है, यही भगवान है, यही ईश्वर है, इन्हीं का मैं दिन रात ध्यान करता हूं अपने चित्त में, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, यही मेरे भीतर रहते हैं सीताराम, तुम संदेह ना करो। पर सती जी नहीं मानी। सती जी बोली, अब मैं परीक्षा लेकर देखूंगी। शंकर जी ने समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि, कहने तिन गम पुराण आगम जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्मवन निकाय पति माया धनी, अवतरे हो सपने भगत हित निज लागन और उपदेशो, यद्यपि की कहूँ से बार बहु, बोले बेहस महेशो हरि माया बलु जान जिया। एक बात बताएं, जो आदमी समझाने से समझ जाए, समझ लेना किसका कल्याण है, और जो आदमी समझाने से ना समझे, समझ लेना कि अब विधाता इसका सर्वनाश करने की तैयारी में है। समझना, जो बेटा अपने माता पिता की बात माने उसका तो कल्याण है, और जो माँ बाप की बात ना माने उल्टा ही चले, समझ लेना कि अब इसके सर्वनाश का समय निकट आ गया। इसीलिए जो उचित बातें हैं, माता पिता का जो उचित ज्ञान है, उचित सलाह है, वो मानना चाहिए। हाँ, कई बार ये होता है कि माँ बाप थोड़ा गांव के होते हैं और गांव की सोच के हिसाब से बात करते हैं, जबकि बेटा शहर में रहता है तो वो 10 साल बाद की प्लानिंग की बात करता है, तो दोनों की बातें मिसमैच हो जाती हैं। पिता का कहना अलग हो जाता है, पुत्र का कहना अलग हो जाता है। पुत्र सही कह रहा है क्योंकि वो 10 साल बाद क्या होगा वो जान रहा है, और पिताजी गांव के हैं तो वो ज्यादा दुनिया घूमे नहीं, तो उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं हो रहा है। हाँ, यदि वो भी बड़ी बातें कर लें, वो भी भविष्य की। अच्छा, मैं आपको एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा कि हमें वर्तमान का नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आने वाले भविष्य में आज हम जो काम कर रहे हैं, इस काम का भविष्य में क्या फायदा और क्या नुकसान है, आज के 10 साल बाद तक की, 50 साल बाद तक की प्लानिंग से हमें चलना पड़ता है। भाई, हम लोग जब घर बनाते हैं तो घर ऐसा थोड़ी बनाते हैं कि आज बनाएंगे अगले साल फिर तोड़ के फिर बना लेंगे। भाई, 100 साल 50 साल की आयु घर की हो, बड़ा मजबूत घर बने, हम तैयारी करते हैं ना। तो कई बार पिता और पुत्र में यही बातें हो जाती हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहता है, बातें मिसमैच हो जाती। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता पुत्र को
जो भी बातें हैं वो क्लियर कर लेनी चाहिए। और कभी कभी पुत्र पिता की बातें तो हमेशा माने, पर कभी कभी पिता को चाहिए कि पुत्र सही कह रहा है तो उसकी सही बात पिता को मान लेनी चाहिए। बताओ, सही बात यदि मैं कहूं तो आप मान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार पिता ही सही कहे भाई, कई बार बेटा भी सही बात कर सकता है, सही रास्ता बता सकता है, उसका भी ज्ञान है, उसने भी पढ़ाई की है, तो हमें उसकी भी बात माननी चाहिए और बच्चे को पिता की भी बात। मतलब एक दूसरे के तालमेल से जिंदगियां चलती हैं। एक आदमी कहे बस मेरी मेरी मानो, मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं मानूंगा, तो साहब फिर देखो ऐसा है कि रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हम तालमेल बिठा के रखें। शंकर जी बहुत समझाए पार्वती सती माता को, समझ जाओ, पर सती जी नहीं समझी। तब शंकर जी को कहना पड़ा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आहू बट छाही, जब लगी तुम ऐहू मोहि पाही। हाँ, शंकर जी कह रहे हैं सती जी, देखिए तुलसीदास जी ने यहाँ ग्रामीण भाषाओं का प्रयोग किया है। गांव में बोलते हैं तो मैं ऐहो का, ऐहो मतलब आहो का, मतलब आहो मतलब आओगे क्या, तो यहाँ लिखा है, जब लगे तुम ऐहो मोहि पाही। जब तक तुमने ऐहो तब तक हम इतनी बैठ भी। शंकर जी इस भाषा का प्रयोग, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तमाम भाषाओं का प्रयोग किया है। ये ग्राम की भाषा, गांव गांव में तुलसीदास जी ने हर रामचरितमानस में अवधी भाषा तो है, पर भारत के गांव गांव में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, मराठी भाषा, महाराष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है मराठी भाषा का भी कहीं कहीं इसमें प्रयोग है। गांव की बिल्कुल शुद्ध हिंदी, गोस्वामी जी ज्यादा चित्रकूट में रहे हैं, चित्रकूट में गोस्वामी जी रहे हैं। चित्रकूट, वहां सतना, रीवा, चित्रकूट, ये वो बेल्ट है, वहां ऐसा बोलते हैं, है ना। हम इतई बैठ भी तुम कब आहो, ऐसी भाषा, वहां गोस्वामी जी ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं, देवी हम यहां बैठे हैं छांव में, अब ये बताओ कि कब आओगी आप। सती बोली बस गई और अभी परीक्षा लेके आई। शंकर जी ने समझाया कि परीक्षा मत लो, भगवान है, पर शंकर जी को कहना पड़ा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। अब माता सती परीक्षा लेने गई, जरा सुनिएगा किसकी परीक्षा लेने गई। अभी तक तो सुना था कि मास्टर जी स्टूडेंट की परीक्षा लेते हैं, पर आज विद्यार्थी जा रहा है मास्टर जी की परीक्षा लेने। चली माता सती। अच्छा, जो संदेह करने वाले लोग होते हैं ना, तर्क करने वाले, इनको लगता है बस हम ही सही हैं, इन्हें अपना ही पक्ष सही लगता है, ये सामने वाले को बिल्कुल सही मानने को तैयार नहीं है, और इसी चक्कर में झगड़े होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार हम ही सही हो, कई बार हम गलत भी होते हैं। माता सती गलत थी, गलत मतलब गलत निर्णय ले रही हैं परीक्षा लेने का।
सती जी गलत निर्णय ले रही हैं, शंकर जी समझाए पर मानने को तैयार नहीं। इतना जिद्दीपना, माता सती मानने को, शंकर जी मानाए नहीं मानी। अच्छा, शंकर जी ने पहले प्रयास किया, नहीं मानी तो जाओ परीक्षा लो। अब शंकर जी समझ गए कि सती का कल्याण नहीं है। हो है सोई जो राम रचि राख,